श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। केदार कन्या के वृतांत का वर्णन। नंद जी ने पूछा, प्रभु, आपने स्त्रियों के प्रसंग में केदार कन्या का प्रस्ताव करके कर्म विभाग का वर्णन किया। अब विस्तार पूर्वक केदार कन्या का चरित्र बतलाइए। वह केदार कन्या कौन थी? भूपाल केदार कौन थे? किसके वंश में उनका जन्म हुआ था? वह विवरण सहित मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, नंद जी, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु हुए। उनकी स्त्री का नाम शत्रुपा था, जो स्त्रियों में धन्या और माननीय थी। उन दोनों के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। उत्तानपाद के पुत्र महायशस्वी ध्रुव हुए। ध्रुव के पुत्र नंद सावर्णिक और नंद सावर्णी के पुत्र केदार हुए। स्वयं श्रीमान केदार विष्णु भक्त तथा सातों द्वीपों के अधिपति थे। उनकी रक्षा के लिए वे प्रतिदिन राज दरबार में सुंदर रूप रंग वाली सीधी नौजवान गायें, जिनके सींगों में सोना मढ़ा गया था, ब्राह्मणों को दान करते थे। प्रातः काल से लेकर सायं काल तक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। दुखियों और भिक्षुकों को यथोचित धन देते थे और स्वयं राजा विष्णु भक्ति परायण हो इंद्रियों को काबू में करके फल मूल का आहार करते हुए सब कुछ मुझे समर्पित करके 7 दिन रात दिन मेरा जप करते थे। तदंतर लक्ष्मी अपनी कला से कामनियों में श्रेष्ठ कमल नयनी कन्या के रूप में उनके यज्ञ कुंड में प्रकट हुई। उनके शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध किया हुआ वस्त्र था और वे रत्नों के आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने राजा से यूं कहा, महाराज, मैं आपकी कन्या हूं। तब राजा ने भक्ति पूर्वक उसकी भली भांति पूजा की और उसे अपनी पुत्री उसे अपनी पत्नी को समर्पित करके वे चुपचाप खड़े हो गए। तदंतर वह कन्या हर्ष पूर्वक विनती करके और माता पिता की आज्ञा ले तपस्या करने के लिए यमुना तट पर स्थित रमणीय पुण्यवन को चली गई। वह वृंदावन का तपोवन था। वह वृंदा का तपोवन था, इसीलिए उसे वृंदावन कहते हैं। वहां तपस्या करके उसने वरों में श्रेष्ठ मुझको वर रूप में से वरण किया। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि कुछ काल के पश्चात तू कृष्ण को प्राप्त करेगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसकी परीक्षा के लिए धर्म को एक परम सुंदर तरुण ब्राह्मण के रूप में उसके पास भेजा। वहां जाकर धर्म ने कहा, मनोहरे, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ एकांत में तुम क्या कर रही हो, यह मुझे बतलाओ। सुंदरी, तुम क्या चाहती हो और किस लिए यह तपस्या कर रही हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वरदान मांगो। वृंदा बोली, विप्रवर, मैं केदार राज की कन्या हूँ। मेरा नाम वृंदा है। मैं इस वृंदावन में वास करती हुई एकांत में तपस्या कर रही हूँ और श्री हरि को अपना पति बनाने की चिंता में हूँ। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हारे में ऐसा वरदान देने की शक्ति हो तो मेरा अभिष्ट वर मुझे प्रदान करो। अन्यथा यदि तुम असमर्थ हो तो अपने रास्ते जाओ। तुम्हें यह सब पूछने से क्या लाभ? धर्म ने कहा, वृंदे, जो इच्छा रहित तर्कणा करने में अयोग्य, ऐश्वर्यशाली, निर्गुण, निराकार और भक्तानुग्रह मूर्ति है, उन परमात्मा को पति बनाने के लिए लक्ष्मी और सरस्वती के अतिरिक्त दूसरी कौन स्त्री समर्थ हो सकती है? वैकुंठशाही चतुर्भुज भगवान की ये ही दो भार्याएं हैं।
गोलोक में भी जो द्विभुज वंशी बजाने वाले किशोर गोप वेशधारी परिपूर्णतम श्री कृष्ण है, उनकी पत्नी स्वयं परमात्मा परात्परा महालक्ष्मी राधा हैं। वे परब्रह्म स्वरूपिणी राधा उन श्याम सुंदर की जो परम आत्मबल से संपन्न ऐश्वर्यशाली शमपरायण और परम सौंदर्यशाली है, जिनका सुंदर शरीर करोड़ों काम देवों के सौंदर्य की निंदा करने वाला अमूल्य रत्नाभरणों से विभूषित सत्य स्वरूप और अविनाशी है, तथा जो रमणीय पीतांबर धारण करने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं, सदा सेवा करती रहती हैं सदा सेवा करती रहती हैं। वे श्री कृष्ण द्विभुज और चतुर्भुज रूप से दो रूपों में विभक्त हैं। वे स्वयं चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में और द्विभुज रूप से गोलोक में वास करते हैं। 25,000 युग बीतने के बाद इंद्र का पतन होता है। ऐसे 14 इंद्रों का शासन काल लोकों के विधाता ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आयु समझनी चाहिए। उन ब्रह्मा की आयु समाप्ति जिनका एक निमेष होता है, सनक आदि महर्षि जिनकी जीवन पर्यंत सेवा करते रहते हैं, परंतु करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी जो विभू साध्य नहीं होते, सहस्त्र मुखधारी शेष नाग अरबों खरबों कल्पों तक जिनकी भक्ति पूर्वक रात दिन सेवा तथा नाम जप करते रहते हैं, परंतु वे परात पर दुराराध्य हितकारी भगवान साध्य नहीं होते। जो ब्रह्मा वेदों के उत्पादक विधाता फलदाता और संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं, वे प्रत्येक जन्म में उन ब्रह्म स्वरूप अविनाशी सनातन देव का सदा अपने चारों मुखों द्वारा सत्वन करते रहते हैं, परंतु वेदों द्वारा अनिर्वचनीय काल के काल तथा अनंत अंत के अंतक उन भगवान को सिद्ध नहीं कर पाते। वृंदे जो अपनी कला से रुद्र रूप धारण करके जगत का संहार करते हैं, पांचों मुखों से उनकी स्तुति करते हैं, जिनसे बढ़कर भगवान को दूसरा कोई प्रिय नहीं है, उनके द्वारा जब भगवान साध्य नहीं होते, तब दूसरे की क्या बात है। वृंदे जो सर्व शक्ति स्वरूपा दुर्नीति नाशिनी दुर्गति नाशिनी पर ब्रह्म रूप स्वरूपणी ईश्वरी मूल प्रकृति नारायणी विष्णु माया वैष्णवी और सनातनी है, जिनकी माया से भ्रमणशील जगत सदा चक्कर काटता रहता है, वे दुर्गा भी जिन देव की भक्ति पूर्वक रात दिन स्तुति करती रहती हैं, गजानन गणेश और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय भी भक्ति सहित यथाशक्ति जिनका सत्वन करते हैं, जिनकी सर्वप्रथम पूजा होती है, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी और ज्ञानियों के गुरु हैं, जिन गणेश से बढ़कर सिद्धेंद्र देवेंद्र योगेंद्र और ज्ञानियों के गुरुओं में कोई विद्वान नहीं है, जो गणों के स्वामी और देवताओं के अधिपति हैं। वे भगवान गणेश जिनका ध्यान करते हैं, परमेश्वरी सरस्वती जिनका सत्वन करने में असमर्थ है, लक्ष्मी रात दिन जिनके चरण कमल की सेवा करती है, जिनके कटाक्ष से सदा सारा जगत परिपूर्णतम एवं कल्याण में है, जिनके भय से वायु चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती है और
मृत्यु प्राणियों में विचरण करती है, जिनकी सेवा करने से पृथ्वी सबकी आधार स्वरूपा तथा धन की भंडार हो गई है। सुंदरी, जिनसे भयभीत होकर समुद्र और पर्वत निश्चल रूप से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं, जिनके चरण कमल की सेवा से गंगा देवी तीर्थों की सार रूपा पवित्र मुक्ति दायिनी और लोकों को पावन करने वाली हो गई है, जिनके स्मरण और सेवन से तुलसी देवी पवित्र हो गई है, तथा नवग्रह और दिक्पाल जिनके प्रताप से डरते रहते हैं, सारे ब्रह्मांडों में जो जो ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्यान्य सुरेश्वर शेष आदि तथा मुनि गण हैं, उनमें से कुछ परमात्मा श्री कृष्ण के कला स्वरूप, कुछ अंश रूप और कुछ कलांश रूप हैं। कल्याणी, तुम उन्हीं परमेश्वर को जो प्रकृति से परे हैं अपना पति बनाना चाहती हो, परंतु वे गोलोक में केवल राधिका द्वारा साध्य है। दूसरा कोई कभी भी उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता। इतना कहकर छद्म वेशधारी धर्म ने उसकी परीक्षा के लिए प्रचुर भोग सुख का प्रलोभन दिया और अपने को ही पति रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। फिर धर्म उसकी ओर बढ़े। ब्रजेश, उनका विचार केवल उसके सतीत्व को जानना था। उनकी यह चेष्टा देखकर उस राजकन्या के मुख और नेत्र क्रोध से वक्र हो गए। तब वह हितकारक, सत्य, योग युक्त, यशस्कर एवं धर्मार्थ वचन बोली। श्री वृंदा ने कहा, महाभाग, धैर्य धारण कीजिए। आप तो जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का स्वभाव तपोमूलक, सत्यपरक, वेदव्रती और धैर्यशाली होता है। पराई स्त्रियों के प्रति आकर्षित होना तो अधर्मियों का स्वभाव है। विप्रवर, अधर्म से ही दुष्ट को अमंगल का दर्शन होता है, तत्पश्चात वह शत्रु पर विजय लाभ करता है और फिर समूल नष्ट हो जाता है। जो बलपूर्वक पतिव्रताओं के साथ विचार करता है वह मातृगामी कहलाता है और उसे तुरंत ही 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह निश्चित है। जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक वह कुंभी पाक में यातना भोगता है। यमदूत उसके मस्तक पर लोहे के डंडे से प्रहार करते हैं। वह खोलते हुए तेल में जलाया जाता है, परंतु उसकी सूक्ष्म देह से प्राण विलग नहीं होते। यह क्षणिक सुख चीरकालिक दुख का दाता और सर्व विनाशक कारण है। इसीलिए धर्मात्मा पुरुष अगम्या के गमनजन्य दुख की इच्छा नहीं करते। अतः ज्ञानो दुर्बल ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मुझे क्षमा कीजिए और अपने रास्ते जाइए। जैसे दीपक की लो देखकर पतंगा निश्चय ही उस पर टूट पड़ता है, लोभी मीन और मृग कांटे के अग्रभाग में मिष्ठान को देखकर उसे निगलना चाहता है। भूखा मनुष्य विष मिश्रित भोजन को खा जाता है और दुष्ट मुख पर छल छलाते हुए दूध वाले दूषित विष कुंभ को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए उस लंपट पुरुष पराई स्त्री को उसी तरह लंपट पुरुष पराई स्त्रियों के मनोहर मुख कमल को, जो विनाश का कारण है, देखकर मोहवश भ्रांत हो जाता है। स्त्रियों का सुंदर मुख, दोनों नितंब तथा स्तन काम वासना के आधार, नाश के कारण और अधर्म के स्थान हैं। जो लार
और मूत्र से संयुक्त हैं, जिसमें से दुर्गंध निकलती है, जो पाप तथा यमदंड का कारण है। स्त्रियों का वह मूत्र स्थान योनि नरक कुंड के सदृश है। ब्राह्मण एकांत देखकर जो तुम मेरी धर्षणा करना चाहते हो, तो यही समस्त देवता लोकपाल कर्मों के शासक तथा साक्षी ज्वाजल्यमान धर्म स्वयं श्री हरि द्वारा नियुक्त दंड करता यमराज, स्वयं धर्मात्मा श्री कृष्ण, ज्ञान रूपी महेश्वर, दुर्गा, बुद्धि, मन, ब्रह्मा, इंद्रियां तथा देवगण उपस्थित हैं। ये संपूर्ण प्राणियों में उनके कर्मों के साक्षी रूप में से वर्तमान रहते हैं। अतः अज्ञानी ब्राह्मण, कौन सा स्थान गुप्त है और कौन सा रहस्यमय? विप्र, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे क्षमा कर दो और जाओ। मैं तुम्हें भस्म कर डालने में समर्थ हूँ, परंतु ब्राह्मण अवध्य होते हैं। अतः वत्स, तुम सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। द्विज, तपस्या करते हुए मुझे 108 युग बीत गए। अब न तो मेरे पिता का गोत्र ही रह गया है और न मेरे माता पिता ही हैं। सबके अंतरात्मा स्वरूप भगवान भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म नित्य मेरी रक्षा में तत्पर है। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, भगवती दुर्गा, ब्रह्मा, शंभु, भगवती दुर्गा, ये सभी सदा मेरी देखभाल करते हैं। जिन्होंने हंसों को श्वेत, शुकों को हरा और मयूरों को रंग बिरंगा बनाया है, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। सभी देवता अनाथों, बालकों तथा वृद्धों की सर्वदा रक्षा करते हैं। अतः नारी समझकर धर्म मेरा परित्याग करके नहीं जा सकता। इसके लिए इसके बाद श्री वृंदा ने पतिव्रत धर्म की महिमा और दुराचार की निंदा करके कोप प्रकाश पूर्वक शाप दे दिया। दुराचार तुम्हारा नाश हो जाए, पापिष्ट तुम नष्ट हो जाओ। इतना कहकर जब पुनः शाप देने को उद्यत हुई, तब स्वयं सूर्य ने उसे यत्न करके रोक दिया। इसी बीच वहां ब्रह्मा, शिव, सूर्य और इंद्र आदि देवता आ पहुंचे। सबने उससे क्षमा मांगी और धर्म तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था, उसमें तनिक भी पाप बुद्धि नहीं थी। धर्म के नाश से जगत के सनातन धर्म रूप जीवन का नाश हो जाएगा। यह कहकर धर्म को जीवन दान देने की प्रार्थना की। तब वृंदा ने कहा, देव, मैं नहीं जानती थी कि ये ब्राह्मण वेशधारी धर्म है और मेरी परीक्षा करने के लिए आए हैं। इसी कारण मैंने क्रोधवश इनका नाश किया है। अब आप लोगों की कृपा से मैं अवश्य धर्म को जीवन दान दूंगी। ब्रजेश्वर, यूं कहकर वह वृंदा पुनः बोली, यदि मेरी तपस्या सत्य हो तथा मेरा विष्णु पूजन सत्य हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से ये विप्रवर यहाँ शीघ्र ही दुख रहित हो जाए। यदि मुझ में सत्य वर्तमान हो और मेरा व्रत सत्य तथा तप शुद्ध हो, तो उस पुण्य तथा सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण कष्ट रहित हो जाए। यदि नित्य मूर्ति सर्वात्मा नारायण तथा ज्ञानात्मक शिव सत्य हैं, तो ये द्विजवर संताप रहित हो जाए। यदि ब्रह्म सत्य है, सभी देवता और परमा प्रकृति सत्य हो, यज्ञ सत्य हो और
तप सत्य हो तो इन ब्राह्मण का कष्ट दूर हो जाए। इतना कहकर सती वृंदा ने धर्म को अपनी गोद में कर लिया। उन कला रूप को देखकर वह कृपा पर वश हो रुदन करने लगी। इसी बीच धर्म की भार्या मूर्ति, जो शोक से व्याकुल थी, सिर के बल विष्णु के चरण पर गिर पड़ी और यूं बोली। मूर्ति ने कहा हे नाथ, आप तो करुणा सागर हैं, दीन बंधो मुझ पर कृपा कीजिए। कृपा मूर्ति जगन्नाथ, मेरे पति देव को शीघ्र जीवित कर दीजिए। क्योंकि जो नारी पति से हीन हो जाती है वह इस भवसागर में पापनी समझी जाती है। उसकी दश दशा नेत्रहीन मुख और प्राण रहित शरीर के समान हो जाती है। माता पिता, भाई बंधु और पुत्र जो परिमित सुख देने वाले होते हैं, सर्वस्व प्रदान करने वाला जो सामर्थ्यशाली पति ही होता है। इतना कहकर मूर्ति देवी वहां खड़ी हो गई और विलाप करने लगी। तब भगवान को सर्वात्मा सर्वात्मा एवं प्रकृति से परे हैं तब भगवान जो सर्वात्मा और प्रकृति से परे हैं वृंदा से बोले। श्री भगवान ने कहा, सुंदरी, तुमने तपस्या द्वारा ब्रह्मा की आयु के समान आयु प्राप्त की है। वह अपनी आयु तुम धर्म को दे दो और स्वयं गोलोक को चली जाओ। वहां तुम तपस्या के प्रभाव से इसी शरीर द्वारा मुझे प्राप्त करोगी। सुमुखी, गोलोक में आने के पश्चात वराह कल्प में तुम राधा की छाया भूता वृषभानु की कन्या होगी। उस समय मेरे कलांश से उत्पन्न हुए रायण गोप तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। फिर रास क्रीड़ा के अवसर पर तुम गोपियों तथा राधा के साथ मुझे प्राप्त करोगी। जब राधा श्रीधामा के शाप से वृषभानु की कन्या होकर प्रकट होंगी, उस समय वे ही वास्तविक राधा रहेंगी। तुम तो उनकी छाया स्वरूपा होगी। विवाह के समय वास्तविक राधा तुम्हें प्रकट करके स्वयं अंतर ध्यान हो जाएंगी और रायण गोप तुम छाया को ही ग्रहण करेंगे। परंतु गोकुल में मोहाच्छन लोग तुम्हें यह राधा ही है ऐसा समझेंगे। उन गोपों को तुम स्वप्न में भी वास्तविक राधा के चरण कमल का दर्शन नहीं होता उन गोपों को तो स्वप्न में भी वास्तविक राधा के चरण कमल का दर्शन नहीं होता, क्योंकि स्वयं राधा मेरी गोद में रहती है और उनकी छाया रायण की भार्या होती है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु के वचन को सुनकर सुंदरी वृंदा ने धर्म को अपनी आयु प्रदान कर दी। फिर तो धर्म पूर्ण रूप से उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति चमक रही थी और उनका सौंदर्य पहले की अपेक्षा बढ़ गया था। तब उन श्रीमान ने परात पर परमेश्वर को प्रणाम किया। पुनः वृंदा ने कहा, देवगण, मेरे वचन को जिसका उल्लंघन करना कठिन है, सावधानतया श्रवण करें। मेरा वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। मैंने क्रोध वश में जो 3 बार क्षयो भव तुम्हारा नाश हो जाए ऐसा वचन कहा है और पुनः कहने के लिए उदत होने पर सूर्य ने मना कर दिया था, उसका फल यूं होगा। यह धर्म सतयुग में जैसे पहले परिपूर्ण था, उसी तरह
इस समय भी रहेगा, परंतु त्रेता में इसके 3 पैर, द्वापर में 2 पैर और कलयुग के प्रथमांश में 1 पैर रह जाएगा। कलयुग के शेष भाग में यह कला का षोडशांश मात्र रह जाएगा। सतयुग आने पर यह पुनः परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे मुख से 3 बार क्षय शब्द निकला है, इसीलिए इसी क्रम से क्षय भी होगा। मन में पुनः कहने का विचार करने पर सूर्य ने रोक दिया था, इसी कारण यह धर्म यह धर्म कलयुग की समाप्ति के कला में ही रह जाएगा। नंद जी, इसी बीच देवताओं ने वेग पूर्वक गोलोक से आए हुए एक अत्यंत सुंदर एवं शुभ रथ को देखा। उस रथ का निर्माण अमूल्य रत्नों द्वारा हुआ था। उसमें हीरे के हार लटक रहे थे और वह मणि माणिक्य मुक्ता वस्त्र श्वेत चवर भूषण और सुंदर रत्न जड़ित दर्पणों से विभूषित था। उस रथ को देखकर वृंदा ने हरि शंकर ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं को नमस्कार किया और फिर उस पर सवार हो वह गोलोक को चली गई। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अब तुम्हारी पुनः क्या सुनने की इच्छा है? अध्याय 86 समाप्त। सनत कुमार आदि के साथ श्री कृष्ण का समागम। सनत कुमार के द्वारा श्री कृष्ण के रहस्योद्घाटन करने पर नंद जी का पश्चाताप पूर्ण कथन तथा मूर्छित होना। नंद जी ने कहा, प्रभो, आप स्वयं वेदों के अधीश्वर हैं, अतः वेद ब्रह्मा शिव और शेष आदि देवता तथा मुनि और सिद्ध आदि आपको जानने में असमर्थ है। आप कौन हैं यह जानने के लिए मेरे मन में प्रबल उत्कंठा है। अतः इस निर्जन स्थान में आप अपना सारा वृतांत यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी बीच वहां श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए सहसा पुलह, पुलत्स्य, क्रतु, भृगु, अंगिरा, प्रचेतागण, वशिष्ठ, दुर्वासा, कणव, कात्यायन, पाणिनि, कणाद, गौतम, सनक, सनंदन, तीसरे सनातन, कपिल, आसुरी, वायु, वोडु, पंचशिख, विश्वामित्र, वाल्मीकि, कश्यप, पराशर, विभाड़क, मरीचि, शुक्र, अत्रि, बृहस्पति, गार्ग्य, वात्स्य, व्यास, जैमिनी, परिमित वचन बोलने वाले श्रृंग श्रृंग ऋषि श्रृंग, याज्ञवल्क्य, शुक, शुद्ध जटाधारी, सोभरी, भारद्वाज, सुभद्रक, मार्कंडे, लोमश, आसुरी, विटंकन, अष्टावक्र, शतानंद, वामदेव, भागुरी, संवृत, उत्थत्य, नर, मैं नारायण, नारद, जाबाली, परशुराम, अगस्त्य, पैल, युधामन्यु, गौर मुख, उपमन्यु, श्रुतश्रवा, मैत्रेय, च्यवन, करत और कर मुनीश्वर आ पहुंचे। वत्स, वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें आया देख श्री कृष्ण सहसा उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पश्चात उन्हें आदर सहित रमणीय सिंहासनों पर बैठाए। फिर श्री कृष्ण ने कुशल प्रश्न पूर्वक परस्पर वार्तालाप करके उनकी विधिवत पूजा की और स्वयं भी उन्हीं के मध्य में आसनासीन हुए। इसी समय श्री कृष्ण को आकाश में एक सुमज्वल तेजो राशि दिख पड़ी। उसे मुनियों ने भी देखा। वत्स्य नारद, उस तेज के अंदर स्वर्ण की सी कांति वाले पंचवर्षीय नग्न बालक के रूप में सनत कुमार जी थे। वे सहसा उस सभा के बीच प्रकट हो गए। उन्हें एकाएक सामने खड़े देखकर सभी मुनियों व
मुनिवरों ने प्रणाम किया तथा श्री कृष्ण ने भी मुस्कान युक्त और स्निग्ध नेत्रों वाले कुमार को युक्ति पूर्वक सादर सिर झुकाया। तब सनत कुमार जी उन सबको आशीर्वाद देकर उस सभा में विराजमान हुए और उन ऋषियों तथा सनातन भगवान श्री कृष्ण से बोले। सनत कुमार ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का सदा कल्याण हो और तपस्याओं का अभिष्ट फल प्राप्त हो, किंतु कल्याण के कारण स्वरूप इन श्री कृष्ण का कुशल प्रश्न निष्फल है। इस समय जो आप लोगों का सर्वथा कुशल है इस समय तो आप लोगों का सर्वथा कुशल है, क्योंकि आप लोग उन परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं जो प्रकृति से परे होने पर भी भक्तों के अनुरोध से शरीर धारण करते हैं, निर्गुण, इच्छा रहित और समस्त तेजों के कारण हैं तथा इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आविर्भूत हुए हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, विप्रवर, जब सभी शरीरधारियों के लिए कुशल प्रश्न अभिष्ट होता है, तब भला मेरे विषय में वह कुशल प्रश्न क्यों नहीं है? सनत कुमार जी बोले, नाथ, प्रकृत शरीर के विषय में कुशल प्रश्न करना तो सर्वथा शुभदायक है, परंतु जो शरीर नित्य और मंगल का कारण है उसके विषय में कुशल प्रश्न निरर्थक है। श्री भगवान ने कहा, विप्रवर, जो जो शरीरधारी है वह प्रकृति का कहा प्राकृतिक कहा जाता है, क्योंकि उस नित्य प्राकृतिक प्रकृति के बिना शरीर बन ही नहीं सकता। सनत कुमार जी बोले, प्रभु, जो शरीर रज्जु से उत्पन्न होता है वे ही प्राकृतिक कहे जाते हैं, किंतु जो प्रकृति के स्वामी और कारण है उनका शरीर प्राकृत कैसे हो सकता है? आप तो समस्त कारणों के आदि कारण, सभी अवतारों के प्रधान बीज, अविनाशी स्वयं भगवान हैं। वेद आपको सदा नित्य सनातन ज्योति स्वरूप परमोत्कृष्ट परमात्मा और ईश्वर कहते हैं। प्रभो, वेदांग तथा वेदज्ञ लोग भी आप मायापति निर्गुण परात्पर को माया द्वारा सगुण स्वरूप सगुण रूप हुआ बतलाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, विप्रवर, इस समय मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ। मेरा शरीर रक्त वीर के ही आश्रित है, फिर यह प्राकृत कैसे नहीं है और इसके लिए कुशल प्रश्न अभिष्ट क्यों नहीं है? सनत कुमार जी बोले, जिसके रोम कूपों में सारे विश्व निवास करते हैं तथा जो सबका निवास स्थान है उसे वासु कहते हैं। उसका देवता पर ब्रह्म वासुदेव ऐसा कहा जाता है। उनका वासुदेव यह नाम चारों वेदों, पुराणों, इतिहासों और सभी प्रथाओं में देखा जाता है। भला वेद में आपके रक्त वीर्य मिश्रित शरीर का कहा निरूपण कहा है हुआ है? इसके लिए ये मुनिगण तथा धर्म सर्वत्र साक्षी हैं। इस अवसर पर वेद और सूर्य चंद्रमा मेरे गवाह हैं। भृगु ने कहा, विप्रेंद्र, आप ही वैष्णवों के अग्रगण्य हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपका स्वागत है। सदा कुशल तो है न? इस निमित्त को लेकर आपका यहाँ आगमन हुआ है। सनत कुमार जी बोले, श्री कृष्ण, इस समय मैं जिस निमित्त से अत्यंत शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ उसका कारण श्रवण करो और ये सभी मुनि भी उसे सुन लें।
श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्मज्ञों के ज्ञाता सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप ही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः बताइए किस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं। सनत कुमार जी बोले, भगवान आप धन्य हैं, लोगों के लिए भी आप सदा मान्य हैं और समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर आप ही हैं। विश्व में आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तदंतर मुनियों के पूछने पर सनत कुमार जी ने बताया कि मैं परम धन्य मान्य विधाता के भी विधाता सर्वाधिक सर्वादि सर्वकारक परमात्मा परिपूर्णतम प्रभु के दर्शनार्थ मथुरा में आया हूँ। यह सुनकर सभी देवता और मुनि हंसने लगे तथा उन्हें महान विस्मय हुआ। नंद जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव का त्याग कर दिया और शोक से व्याकुल हो वे सभा के बीच लज्जा छोड़कर रोने लगे। तब पार्वती ने मोह को त्याग दो यूं कहकर उन्हें ढांढस बताया। तब श्री नंद जी बोले, देवेश, जैसे कुजन्मों के ग्रह में स्थित अमूल्य रत्न और हीरों का मूल्य नहीं समझा जाता, उसी तरह प्रभु मैं भी ठगा गया। भगवान आप प्रकृति से परे हैं, अतः मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। अब मैं पुनः यमुना तट पर स्थित गोलोक में अपने घर नहीं जाऊंगा। भला आप ही बताइए, वहां जाकर मैं यशोदा तथा तुम्हारी प्रेयसी राधिका को भी क्या उत्तर दूंगा और तुम्हारे प्रेम पात्र गोप बालकों के से क्या कहूंगा। नारद इतना कहकर नंद जी सभा में ही मूर्छित हो गए। तब जगदीश्वर श्री कृष्ण उसी क्षण उन्हें गोद में लेकर समझाने लगे। अध्याय 99 समाप्त। श्री कृष्ण का नंद को दुर्गा स्तोत्र सुनाना और ब्रज लौट जाने का आदेश देना। नंद का श्री कृष्ण के चारों युगों के धर्म का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करना। श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, चेत करो पिताजी, होश में आ जाओ। अरे चराचर सहित यह सारा संसार जल के बुलबुले की भांति क्षणध्वंसी है। अतः महाभाग मोह त्याग दो और उन महाभागा माया की जो परात्परा ब्रह्म स्वरूपा परमोत्कृष्टा संपूर्ण मोह का उच्छेद करने वाली मुक्ति प्रदायिनी और सनातनी विष्णु माया है, स्तुति करो। नंद जी त्रिपुर वध के समय भयंकर महायुद्ध में भयभीत होने पर शंभु ने जिस स्तोत्र द्वारा सत्वन करके महामाया के प्रभाव से त्रिपुरासुर का वध किया था, वह स्तोत्र राज जो सारे अज्ञान का उच्छेदक और संपूर्ण मनोरथों का पूरक है, मैं आपको इस सभा में प्रदान करूंगा। सुनिए। श्री नंद बोले, जगदीश्वर, तुम वेदों के उत्पादक निर्गुण और परात्पर हो, अतः भक्त वत्सल मनुष्यों के संपूर्ण विघ्नों के विनाश, दुखों के प्रशमन, विभूति यश और मनोरथ सिद्धि के लिए दुर्गति नाशिनी जगत जननी महादेवी का वह परम दुर्लभ गोपनीय परमोत्तम एकमात्र स्तोत्र मुझ विनीत भक्त को अवश्य प्रदान करो। श्री भगवान ने कहा, विशेंद्र वेशेंद्र, पूर्व काल में नारायण के उपदेश तथा ब्रह्मा जी की प्रेरणा से युद्ध से भयभीत हुए भगवान शंकर ने जिसके द्वारा सत्वन किया था,
और जो मोह पाश को काटने वाला है, उस परम अद्भुत स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। नारायण ने शिव को शत्रु के चुंगल से में फंसा देखकर यह स्तोत्र ब्रह्मा को बतलाया। तब ब्रह्मा ने रण क्षेत्र में रथ पर खड़े हुए शिव को बतलाते हुए कहा, शंकर, शूरवीरों द्वारा प्राप्त हुए संकट की शांति के लिए तुम इन दुर्गति नाशनी दुर्गा का जो आघा मूल प्रकृति और ब्रह्म स्वरूपणी है सत्वन करो। सुरेश्वर, यह मैं तुमसे श्री हरि की प्रेरणा से कह रहा हूँ, क्योंकि शक्ति की सहायता के बिना कौन किसको जीत सकता है। ब्रह्मा की बात सुनकर शंकर ने स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर चरणों को धोकर हाथ में कुश ले आचमन किया। इस समय पवित्र हो भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर और अंजलि बांधकर मैं श्री विष्णु का ध्यान करते हुए दुर्गा का सत्वन करने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्गति का विनाश करने वाली महादेवी दुर्गे, मैं शत्रुओं के चुंगल में फंस गया हूँ, अतः कृपामयी मुझ अनुरक्त भक्त की रक्षा करो, रक्षा करो। महाभागे जगदम्बिके, विष्णु माया नारायणी सनातनी ब्रह्म स्वरूपा परमा और नित्यानंद स्वरूपणी, ये तुम्हारे ही नाम है। तुम ब्रह्मा आदि देवताओं की जननी हो। तुम ही सगुण रूप से साकार और निर्गुण रूप से निराकार हो। सनातनी, तुम ही माया के वशीभूत हो, पुरुष और माया से स्वयं प्रकृति बन जाती हो, तथा जो इन पुरुष प्रकृति से परे हैं, उस परब्रह्म को तुम धारण करती हो। तुम वेदों की माता परात्परा सावित्री हो। वैकुंठ में समस्त संपत्तियों की स्वरूप भूता महालक्ष्मी, क्षीर सागर में शेषशाही नारायण की प्रियतमा मर्त्य लक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी और भूतल पर राज लक्ष्मी तुम ही हो। तुम पाताल में नागादि लक्ष्मी, घरों में ग्रह देवता, सर्व शस्य स्वरूपा तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का विधान करने वाली हो। तुम ही ब्रह्मा की रागाधिष्ठात्री देवी सरस्वती हो और परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवी भी तुम ही हो। तुम गोलोक में श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली गोलोक की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा, वृंदावन में होने वाले रास मंडल में सौंदर्यशालिनी वृंदावन विनोदनी और तथा चित्रावली नाम से प्रसिद्ध शतशृंग पर्वत की अधिदेवी हो। तुम किसी कल्प में दक्ष की कन्या और किसी कल्प में हिमालय की पुत्री हो जाती हो। देव माता अदिति और सबकी आधार स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। तुम ही गंगा, तुलसी, स्वाहा, स्वधा और सात सती हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारे अंशा अंश की अंश कला से उत्पन्न हुई हैं। देवी, स्त्री, पुरुष और नपुंसक तुम्हारे ही रूप हैं। तुम वृक्षों में वृक्ष रूपा हो और अंकुर रूप से तुम्हारा सृजन हुआ है। तुम अग्नियों में दाही का शक्ति, जल में शीतलता, सूर्य में सदा तेज स्वरूप तथा कांति रूप, पृथ्वी में गंध रूप, आकाश में शब्द रूप, चंद्रमा और कमल समूह में सदा शोभा रूप, सृष्टि में सृष्टि स्वरूप, पालन कार्य में भली भांति पालन करने वाली, संहार काल में महामारी तथा जल में जल रूप से वर्तमान रहती हो। तुम्हें शुदा तुम ही दया, तुम ही निंद्रा, तुम ही तृष्णा, तुम ही बुद्धि रूपणी, तुम ही सृष्टि, तुम ही पुष्टि,
तुम ही तुष्टि, तुम ही पुष्टि, तुम ही श्रद्धा और तुम ही स्वयं क्षमा हो। तुम स्वयं शांति, भ्रांति और कांति हो तथा कीर्ति भी तुम ही हो। तुम लज्जा तथा भोग मोक्ष स्वरूपिणी माया हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा और संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली हो। वेद में भी तुम अनिर्वचनीय हो, अतः कोई भी तुम्हें यथार्थ रूप से नहीं जानता। सुरेश्वरी, न तो सहस्त्र मुख वाले शेष तुम्हारा सत्वन करने में समर्थ है, न वेदों में वर्णन करने की शक्ति है, और न सरस्वती ही तुम्हारा बखान कर सकती है। फिर कोई विद्वान कैसे कर सकता है? महेश्वरी, जिसका सत्वन कर स्वयं ब्रह्मा और सनातन भगवान विष्णु नहीं कर सकते, उसकी स्तुति युद्ध से भयभीत हुआ मैं अपने 5 मुखों द्वारा कैसे कर सकता हूँ? अतः महामाये, तुम मुझ पर कृपा करके मेरे शत्रु का विनाश कर दो। करुणा सहित यूं कहकर रण क्षेत्र में शिव जी के रथ पर गिर जाने पर यूं कहकर रण क्षेत्र में शिवजी के रथ पर गिर जाने पर करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमती दुर्गा प्रकट हो गई। उस समय परमात्मा नारायण ने कृपा परवश यूं उन्हें प्रेरित किया था। तब वे महादेव शीघ्र ही शिव के समक्ष खड़ी हो गई। तब वे महादेवी शीघ्र ही शिव के समक्ष खड़ी हो गई और उन्हें मंगल और विजय के लिए यूं बोली, शिव माया शक्ति का आश्रय लेकर असुर का संहार करो। श्री दुर्गा ने कहा, शंकर तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। चूंकि तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें विजय प्रदान करूंगी। श्री महादेव जी बोले, परमेश्वरी तुम आगा सनातनी शक्ति हो, अतः दुर्गे दैत्यों का विनाश हो जाए, यह मेरा अभिष्ट वर मुझे प्रदान करो। भगवती ने कहा, महाभाग, तुम तो स्वयं ही भगवान विधाता और ज्योतिर्मय परमेश्वर हो, अतः जगत गुरु श्री हरि का स्मरण करो और इस दैत्य को जीत लो। इस बीच सर्वव्यापी विष्णु ने अपनी एक कला से वृक्ष का रूप धारण किया और शूलपाणी शंकर के उस अग्र रथ पर वृक्ष का रूप धारण किया और शूलपाणी शंकर के उस अग्र रथ को, जिसका पहिया ऊपर उठ गया था, प्रकृतिस्थ कर दिया। तत्पश्चात उसे अपने सिर पर उठा लिया। उन्होंने शंकर को एक मंत्र पूत शस्त्र भी प्रदान किया। तब शंकर ने उस शस्त्र को लेकर और विष्णु तथा महेश्वरी दुर्गा का ध्यान करके शीघ्र ही त्रिपुर पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह दैत्य भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं ने शंकर का सत्वन किया और उन पर पुष्पों की वर्षा की। दुर्गा ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने पिनाक और ब्रह्मा जी ने शुभाशीर्वाद दिया। मुनिगण हर्ष मग्न हो गए। सभी देवता हर्ष विभोर हो नाचने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे। तात इसी अवसर पर अनुपम सतवराज भी प्रकट हुआ, जो विघ्नकर्ताओं और शत्रुओं का संहारक है। परमेश्वर्य का उत्पादक, सुखद, परम शुभ, निर्वाण मोक्ष का दाता, हरि भक्ति प्रद, गोलोक का वास प्रदान करने वाला, सर्वसिद्धि प्रद और श्रेष्ठ है। उस सतवराज का पाठ करने से पार्वती सदा प्रसन्न रहती हैं। वह मनुष्यों के लोभ, मोह,
काम, क्रोध और कर्म के मूल का उच्छेदक, बल बुद्धि कारक, जन्म मृत्यु का विनाशक, धन पुत्र स्त्री भूमि आदि समस्त संपत्तियों का प्रदाता, शोक दुख का हरण करने वाला, संपूर्ण सिद्धियों का दाता तथा सर्वोत्तम है। इस स्तोत्र राज के पाठ से महावंद्या भी प्रसवनी हो जाती है। बाधा हुआ बंधा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है। दुखी निश्चय ही भय से छूट जाता है। रोगी का रोग नष्ट हो जाता है। दरिद्र धनी हो जाता है तथा महासागर में नाव के डूब जाने पर एवं दावाग्नि के बीच घिर जाने पर भी उस मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। यशेंद्र वेशेंद्र, इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य डाकुओं, शत्रुओं तथा हिंसक जंतुओं से घिर जाने पर भी कल्याण का भागी होता है। अर्थात यदि गोलोक की प्राप्ति के लिए आप नित्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो वहां ही आपको उन पार्वती के साक्षात दर्शन होंगे। विप्रेंद्र, श्री कृष्ण का वचन सुनकर नंद ने इस स्तोत्र द्वारा संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाली पार्वती का सत्वन किया। मुने, तब दुर्गा ने उन्हें गोलोक वास रूप अभिष्ट वर प्रदान किया। साथ ही जो वेद में भी नहीं सुना गया है वह परम दुर्लभ ज्ञान, गोलोक की राजाधिराजता और परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति भी दी। इसके अतिरिक्त नंद को श्री कृष्ण की दासता, महत्ता और सिद्धता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार वरदान देकर और शंभु के साथ वार्तालाप करके दुर्गा जी अदृश्य हो गई। तब देवता और मुनि गण भी नंद नंदन की स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात नंद से श्री कृष्ण ने कहा, नंद जी, अब आप दुर्लभ ज्ञान से संयुक्त होने के कारण मोह का त्याग करके प्रसन्न मन से ब्रजवासियों सहित ब्रज को लौट जाइए। ब्रजराज, जाइए जाइए, घर जाइए, ब्रज को पधारिए। अब आपको संपूर्ण तत्वों का ज्ञान हो गया। आपने मुनियों तथा देवताओं के दर्शन कर लिए और मेरे द्वारा अत्यंत दुर्लभ नाना प्रकार के इतिहास, धनवर्धक आख्यान और जन्म और पाप का विनाश करने वाला दुर्गा का स्तोत्र राज भी सुन लिया। जो कुछ सामने उपस्थित था उसका मैंने आपसे हर्ष और सुखपूर्वक वर्णन कर दिया। मुने, बाल चपलतावश जो कुछ अपराध किया हो उसे क्षमा कीजिए। तात, जो सुख मैंने माता पिता के राजमहल में नहीं किया उससे बढ़कर तथा स्वर्ग से भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ किया है। मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक परिहास, यशोदा, गोपिका गण, बाल समूह और विशेषतया राधा, ये सभी एकत्र स्थित हैं। उन बंधु वर्गों के साथ कर्मानुसार वही यही सुख भोग कर उत्तम गोलोक को जाओ। तात यशोदा, रोहिणी, गोपिका गण, गोप बालक, वृषभानु, गोप समूह, राधा की माता कलावती और राधा के साथ आप पार्थिव देह को त्याग कर और दिव्य देह धारण करके गोलोक जाइए। राधा और राधा की माता कलावती की उत्पत्ति योनि से नहीं हुई है, अतः वह निश्चय ही अपने इसी उसी नित्य देह से गोलोक में जाएंगी। कलावती पितरों की मानसी कन्या है, अतः धन्य और माननीय है। इसी प्रकार सीता माता, दुर्गा माता, मेनका, दुर्गा, तारा और सुंदरी सीता, ये सभी
अनियोजा तथा धन्य हैं वे तथा मैना और कलावती योनि से न उत्पन्न होने के कारण धन्यवाद की पात्र हैं। तात इस प्रकार मैंने परम दुर्लभ गोपनीय आख्यान का वर्णन कर दिया तथा मैंने और दुर्गा ने आपको यह वरदान भी दे दिया। श्री कृष्ण का वचन सुनकर श्री कृष्ण भक्त ब्रजेश्वर उन भक्त वत्सल जगदीश्वर से पुनः बोले। नंद जी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण चारों युगों के जो जो सनातन धर्म होते हैं उनका तथा कलयुग की समाप्ति के में कली के जो जो गुण दोष होते हों और पृथ्वी धर्म तथा प्राणियों की क्या गति होती है, इन सब का क्रमशः विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। नंद की बात सुनकर कमल नयन श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने मधुरता भरी विचित्र कथा कहना आरंभ की। अध्याय 88-89 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।